एक बार की बात है, भारत के एक शांत गांव में अन्वी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। अन्वी को प्रकृति से बहुत प्यार था। वो घंटों खेतों और जंगलों में घूमती रहती थी। उसके माता पिता उसे अक्सर चेताते थे कि वो जंगल में ज्यादा अंदर न जाए, क्योंकि वहाँ तरह तरह के जानवर और कभी कभी सांप भी दिखाई देते थे। अन्वी सुनती थी, लेकिन उसका मन अक्सर नई चीजें खोजने के लिए मचल उठता था। एक दिन अन्वी खेलते खेलते गांव से थोड़ी दूर निकल गई। वो एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास रुक गई, जहाँ कुछ खूबसूरत फूल खिले हुए थे। जैसे ही वो फूलों को छूने के लिए झुकी, उसकी नजर एक बड़े भूरे रंग के सांप पर पड़ी, जो दीवार के पास ही कुंडली मारे बैठा था। सांप की आंखें चमकीली थीं और वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। अन्वी पहले तो थोड़ा डर गई, क्योंकि उसने हमेशा सुना था कि सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन इस सांप की आंखों में उसे कोई बुराई नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति दिखी। सांप भी अन्वी को देख रहा था। उसकी जीभ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। अन्वी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उससे कहा, नमस्ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांप ने हल्का सा सिर उठाया, मानो वह उसकी बात समझ रहा हो। अन्वी को लगा कि ये कोई साधारण सांप नहीं है। वो कुछ देर तक वहीं बैठी रही, सांप को देखती रही और सांप भी उसे देखता रहा। अन्वी ने उसका नाम नागराज रख दिया। अगले कुछ हफ्तों तक अन्वी हर रोज उस दीवार के पास जाती और नागराज से मिलती। वो उसे कहानियां सुनाती, अपनी दिन भर की बातें बताती और कभी कभी पास से तोड़कर लाए फल के टुकड़े भी उसे देती। नागराज कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अन्वी की आवाज सुनकर अक्सर दीवार से निकलकर बाहर आ जाता। गांव के लोग इस बारे में नहीं जानते थे और अन्वी ने भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि लोग नागराज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन गांव में बहुत तेजी से बारिश हुई और बाढ़ आ गई। अन्वी का घर नदी के किनारे था और पानी तेजी से बढ़ने लगा। सब लोग घबरा गए। अन्वी अपने परिवार के साथ घर में फंसी हुई थी। तभी उसे याद आया कि नागराज उस दीवार के पास है, जो अब तक पानी में डूब चुकी होगी। उसे नागराज की चिंता होने लगी। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और अन्वी का घर ढहने वाला था। तभी अन्वी ने देखा कि एक बड़ा सा सांप पानी में तैरता हुआ उनके घर की तरफ आ रहा है। ये कोई और नहीं, नागराज ही था। नागराज उनके घर के पास आया और उसने अपने शरीर को एक पुल की तरह बना दिया, जो अन्वी के घर की खिड़की तक पहुंच रहा था। अन्वी समझ गई कि नागराज उसे बचाना चाहता है। अन्वी ने अपने माता पिता को बताया कि नागराज उन्हें बचाएगा। पहले तो वे डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नागराज शांत है और अन्वी की तरफ देख रहा है, तो उन्हें उस पर विश्वास हो गया। अन्वी सबसे पहले नागराज के ऊपर से होती हुई सुरक्षित जमीन पर पहुंची। फिर नागराज ने धीरे धीरे उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया। जब बाढ़ खत्म हुई तो गांव के सभी लोग नागराज के इस बहादुरी भरे काम से हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि हर जीव को उसकी प्रजाति से नहीं आंकना चाहिए। अन्वी ने सबको बताया कि कैसे नागराज उसका दोस्त है और वो कभी खतरनाक नहीं था। उस दिन के बाद अन्वी और नागराज की दोस्ती एक मिसाल बन गई। नागराज गांव का संरक्षक बन गया और कभी कभी गांव के पास ही दिखाई देता, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते थे। अन्वी ने सबको सिखाया कि प्यार और विश्वास किसी भी जीव के साथ एक अद्भुत रिश्ता बना सकते हैं, भले ही वो कितना भी अलग क्यों न हो। अन्वी और नागराज की दोस्ती गांव में एक किंवदंती बन गई थी। बच्चे अब सांपों से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें प्रकृति का एक अद्भुत हिस्सा मानते थे। नागराज पहले जो केवल दीवार के पास रहता था, अब कभी कभी गांव के बाहरी इलाकों में भी घूमता हुआ दिखाई देता था। खासकर जब कोई खतरा होता था, लोग उसे गांव का संरक्षक मानने लगे थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक शहर का व्यापारी था और उसने सुना था कि इस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर में खजाना छिपा हुआ है। वो मंदिर जंगल के घने हिस्से में था और लोग मानते थे कि उस खजाने की रखवाली एक शक्तिशाली आत्मा करती है। व्यापारी लालची था और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कुछ गांव वालों को पैसे का लालच देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे मंदिर तक रास्ता नहीं दिखाया। व्यापारी ने अपनी खोज जारी रखी और अंततः अन्वी के बारे में सुना, जो नागराज की दोस्त थी। उसे लगा कि अगर कोई नागराज के करीब है तो वह उसे खजाने तक पहुंचा सकता है। एक शाम वो अन्वी के घर आया और उसने उसे खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ देने का वादा किया, अगर वो उसे मंदिर का रास्ता दिखा दे। अन्वी ने उसे देखा और समझ गई कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। उसने दृढ़ता से मना कर दिया। वो मंदिर केवल पूजनीय है, खजाने के लिए नहीं, अन्वी ने कहा, और जंगल के हर जीव का सम्मान करना चाहिए। व्यापारी क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि वो खुद ही मंदिर तक पहुंच जाएगा। अगली सुबह वो अकेले ही जंगल में घुस गया। वो घंटों भटकता रहा, लेकिन उसे मंदिर का रास्ता नहीं मिला।
जंगल घना और खतरनाक था। तभी उसकी नजर एक चमकीली चीज पर पड़ी। वो एक पुराना ताबीज था जो जमीन पर पड़ा था। व्यापारी ने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ये ताबीज दरअसल नागराज का था, जो उसने अनजाने में गिरा दिया था। नागराज, जो अन्वी की रक्षा कर रहा था और गांव के पास ही था, उसे अपने ताबीज के गायब होने का एहसास हुआ। वो तुरंत उस दिशा में गया जहां उसे ताबीज के होने का आभास हुआ था। जब नागराज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि व्यापारी ताबीज लिए खड़ा है और उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा है। नागराज ने जोर से फुफकारा। व्यापारी डर गया और उसने नागराज को एक साधारण सांप समझकर दूर भगाने की कोशिश की। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और नागराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नागराज कोई साधारण सांप नहीं था। उसने फुर्ती से हमला चकमा दिया और व्यापारी के पैरों के पास से गुजरा, जिससे व्यापारी संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। व्यापारी की पकड़ ढीली हुई और ताबीज जमीन पर गिर गया। नागराज ने ताबीज उठा लिया और उसे अपनी कुंडली में छिपा लिया। तभी अन्वी, जिसे नागराज की बेचैनी महसूस हो रही थी, भागते हुए जंगल में पहुंची। उसने देखा कि नागराज व्यापारी के सामने खड़ा है। अन्वी ने नागराज से बात की और उसे शांत किया। नागराज ने अन्वी की तरफ देखा, मानो उसे बता रहा हो कि इस आदमी ने उसके ताबीज को चुराने की कोशिश की है। अन्वी ने व्यापारी से कहा, तुमने जो किया वो गलत था। ये जंगल किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। व्यापारी, जो अभी भी डरा हुआ था, ने अन्वी और नागराज की आंखों में एक अजीब सी शक्ति महसूस की। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अन्वी और नागराज से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी भी इस गांव और इसके जंगल में वापस नहीं आएगा। उसने बिना कुछ और कहे गांव छोड़ दिया। इस घटना ने नागराज के प्रति गांव वालों के सम्मान को और भी बढ़ा दिया। वे समझ गए कि नागराज केवल एक दोस्त ही नहीं, बल्कि गांव का एक अदृश्य रक्षक भी है। अन्वी और नागराज की दोस्ती गहरी होती गई और वे दोनों एक साथ मिलकर गांव और उसके आसपास के जंगल की शांति और सद्भाव की रक्षा करते रहे। अन्वी बड़ी हुई, लेकिन नागराज के साथ उसकी दोस्ती कभी नहीं टूटी और ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो सिखाती थी कि प्रकृति के साथ सद्भाव और सम्मान में रहना कितना जरूरी है।